26 अप्रैल को मैं यहाँ आया था और हमने पानीपत में और हिसार में, क्योंकि दोनों जगह गैस बनती है, दोनों जगह पर 500 बेड के अस्पताल बनाने का ये निर्णय किया था। मैं बधाई देता हूं हमारे पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट, ग्राम विकास मंत्रालय, डीआरडीओ, हमारे आईओसी यहां पर और हिसार में जिंदल स्टेनलेस इंडस्ट्री और भी जितने विभाग लगाए गए, उन सब विभागों ने मिल करके और इस प्रोजेक्ट को शॉर्टेस्ट टाइम में, यानी 26 अप्रैल आज 16 मई, मात्र 20 दिन के अंदर, 20 दिन में भी प्लानिंग में शुरू में 5-6 दिन निकल गए। बालजातान के लोगों का भी मैं आभारी हूं जिन्होंने हमको ये स्थान उपलब्ध कराया। हमारी बालजातान पंचायत ये बहुत सेंसिटिव है इस मामले में, क्योंकि इन्होंने पहली जब कोरोना की लहर आई थी उस समय मुख्यमंत्री कोरोना रिलीफ फंड की जब स्थापना की तो उस समय 10.5 करोड़ रुपए इस पंचायत ने हमको दिया और अभी भी इस बार 1.5 करोड़ रुपया इसमें भी इन्होंने योगदान दिया है। तो मैं इस गांव का विशेष आभारी हूं। तो इसलिए यह अस्पताल जिस पर लगभग 28 करोड़ रुपए का खर्च आया है कम से कम समय में, हम ये चाइना में तो सुनते थे कि कोई बिल्डिंग खड़ी करनी है, उन्होंने 15 दिन में खड़ी कर दी, 20 दिन में खड़ी कर दी, 12 दिन में खड़ी कर दी। भले ये बिल्डिंग नहीं खड़ी की है, लेकिन फिर भी इतना बड़ा काम ये बिल्डिंग से कम नहीं है। सारी व्यवस्थाएं, फिर हमारे हेल्थ डिपार्टमेंट, मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट, ESI के लोग, IMA के लोग, जिन्होंने भी हमारा जो मेडिकल कॉलेज है यहाँ इसराना में, NC मेडिकल कॉलेज, उन्होंने अपना स्टाफ ये हमको दिया है। तो ये सारी व्यवस्थाएं सामूहिक रूप से एक ऐसा विषय जो पहले सोचा कभी नहीं था, इतना जल्दी तैयार हुआ। आज इसका हम उद्घाटन यहाँ कर रहे हैं। 500 बेड का ये बनना है, 300 बेड का आज तैयार हो चुका है, साथ ही 200 बेड का और लगातार तैयार हो जाएगा। आज तो इस अवसर पर, इस हॉस्पिटल का एक उद्घाटन अवसर पर मैं आप लोगों को शुभकामना भी दूंगा। यहाँ के जितने डॉक्टर्स हैं, जितने यहाँ स्टाफ के लोग लगे हैं, जो मुझे बताया गया है लगभग 325 ऐसे लोग हैं जिनको यहाँ भेजने के लिए और जिनकी ड्यूटी लगाई गई है। काफी लोगों ने ज्वाइन कर लिया है और भी लोग ज्वाइन करेंगे। अब ये जो हॉस्पिटल है, एक बात और भी, इसका नाम हमने गुरु तेग बहादुर जी के नाम से रखा है। गुरु तेग बहादुर जी का हमको मालूम है कि ये 400वां प्रकाश पर्व ये चल रहा है, उनका 400वां साला ये जन्म शताब्दी उनकी चल रही है। उनको समर्पित ये अस्पताल इसलिए कि वो बलिदान के प्रतीक हैं। उन्होंने समाज की रक्षा सुरक्षा के लिए अपने जीवन को भी बलिदान किया। एक बहुत बड़ी प्रेरणा मिलती है कि हम अपने साथियों के, अपने समाज के, अपने लोगों की, उनके बचाव के लिए जितना त्याग और समर्पण बलिदान देने की जरूरत पड़ती है, वो देने में कभी पीछे नहीं रहना चाहिए। प्रभु के हाथ में ये सब लीला है, किसको उसको आगे चलाना है, किसको आगे नहीं चलाना है, लेकिन हम सबको एक ध्यान रखना इस बात का कि हम सबके सहयोगी बनेंगे। सबके जीवन की सुरक्षा ये हो, उसमें हमारे जीवन की सुरक्षा भी अपने आप उसकी नींव पड़ेगी। जो सोशल डिस्टेंसिंग, जो विधि निषेध, जितने प्रावधान इसके बनाए गए हैं, उसमें वर्तमान में प्राय सभी प्रदेशों ने एक सख्त नियम अपने बना करके किसी न किसी नाम से कार्यक्रम शुरू किए हुए हैं। हमारा भी ये जो चल रहा है इस समय, ये सप्ताह का कार्यक्रम, वो महामारी अलर्ट सुरक्षित हरियाणा इस नाम से चल रहा है, जिसको सामान्य भाषा में लॉकडाउन ये भी कहा जाता रहा है। हमने इसका नाम बदला है जानबूझ करके। और इसकी अवधि वर्तमान में जो चल रहा है, कल प्रातःकाल 6 बजे समाप्त होने वाली है। आगे क्या किया जाए, तो एक बात सर्वसामान्य सब ओर से आने लगी है, जनता की ओर से भी कहा जाने लगा है कि थोड़ी सख्ती कुछ दिन और रखनी चाहिए, क्योंकि भी डाउनवर्ड ट्रेंड आया है। और अगर ये संख्या और हमारी प्रतिदिन अभी जो लगभग 9,000 10,000 के आसपास पहुंची है, अगर 1000 भी प्रतिदिन करके घटती है तो 8-10 दिन में हम फिर नॉर्मल स्थिति में आ सकते हैं। तो इसलिए अभी इसको उसी स्थिति में जैसे चल रहा है, 1 सप्ताह के लिए इसको और आगे बढ़ाया जाता है। अभी ये 24 तारीख प्रातःकाल 6 बजे तक इसको एक्सटेंड किया जाता है। ये जो महामारी अलर्ट सुरक्षित हरियाणा, इस प्रकार का एक विषय की अनाउंसमेंट मुझे करनी है। हमारे जो डॉक्टर्स और पैरामेडिक्स यहाँ जितने भी लगे हैं, नर्सिज हैं, उनके ठहरने की व्यवस्था, क्योंकि ये एकदम बाहर जंगल में बनाया गया है, तो आसपास जितने उपलब्ध स्थान हैं वो सब किए गए हैं।
आईओसी के कुछ होटल्स हैं, इनका रेजिडेंशियल जो एरिया है, रेस्ट हाउस वगैरह है, तो 50 कमरे तो हमने वहां कराए हैं। एक पास में गीता इंजीनियरिंग कॉलेज नौलथा में है, 10 किलोमीटर दूरी यहां से है, वहां पर सारा वो कॉलेज हमने ले लिया है, सब वहां रहने की व्यवस्थाएं सब हो गई हैं। यहां पर भी डॉक्टर्स के लिए कुछ रिटायरिंग रूम, ऐसे 10-12 डॉक्टर्स की व्यवस्था दिन में आराम करना उसके लिए बनाए गए हैं। फिर भी एक नई बात मैंने सुझाव दिया है, इन्होंने मान लिया है कि कोई 5 हट्स और यहां बनाए जाएंगी ताकि कुछ स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स इमरजेंसी में जिनको रहना पड़ता है वो दूर जाके न रहें, तो उनको किसी दिन कोई रहेगा, किसी दिन कोई रहेगा, तो एक 5 हट्स रेजिडेंशियल और बना दी जाए ताकि इन डॉक्टर्स में से जिनकी बहुत आवश्यकता हो, दिन रात में जिनको रहना हो, वहां उनको रोका जा सकता है। इसकी अतिरिक्त कोई भी आवश्यकता यहाँ ध्यान में आती है तो हम अपने डिप्टी कमिश्नर हैं या हमारे सीएमओ हैं जो इस सारे को देख रहे हैं, उनको अगर आप ध्यान कराएंगे तो उस व्यवस्था को पूरा किया जाएगा। अंत में पुनः आज के इस उद्घाटन अवसर पर आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद।